हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपिल अपडेट और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो वापस से आ गए हैं हम एक नई वीडियो सीरीज़ लेकर, जो कि होने वाली है सेकंड ईयर आरजीपीवी पेपर से रिगार्डिंग। और इस बार के जो सेम के पेपर होने वाले हैं वो मोस्ट प्रोबेबली जनवरी और फरवरी में होने वाले हैं। अभी एमएसटीज़ और इंटरनल एग्ज़ाम्स चल रही है बहुत सारे कॉलेजेस में, भोपाल के और इंदौर के। सो उसी से रिलेटेड हम आपके लिए बहुत ही शॉर्ट करके सिलेबस लाने वाले हैं। जितना भी बड़ा सिलेबस है आपके हर सब्जेक्ट का, उसको बहुत ही शॉर्ट कर देंगे हम। सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे आप और उतने में ही आपके ऑलमोस्ट फुल नंबर आ जाएंगे। अगर 70 नंबर का पेपर है तो 60 प्लस आप उससे आराम से ला सकते हैं। आपको पता है आरजीपीवी का सिलेबस जो है उसमें भर भर के बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी डिस्क्रिप्टिव चीज़ें भी हैं, बड़ा सिलेबस भी है किसी किसी सब्जेक्ट का। सो उसको हम शॉर्ट करके लाएंगे। जो जो क्वेश्चन सिर्फ पूछे जाते हैं पेपर में, जो जो बिना काम के टॉपिक्स हैं उनको हटाकर जो जो इंपॉर्टेंट है हम सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे लास्ट मोमेंट पर। अगर आपने शुरुआत से लेकर अभी तक ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी है तो भी आप सिर्फ इन टॉपिक को हर चैप्टर में से उठा के एक बार इसके रिविजन करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख के बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। और जिसको शक है कि वो पास नहीं हो पाएगा, जिसने स्टार्टिंग से ध्यान नहीं दिया है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाने वाला है इस वीडियो के बाद। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 की। ठीक है, तो यूनिट नंबर 1 से सिर्फ ये 5 टॉपिक्स मैंने उठाए हैं जो कि बहुत ही सिंपल हैं, जिसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, इसका एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट होता है। आप अगर आप देखेंगे, एनालाइज करेंगे पिछले पेपर्स को, तो डाटा स्ट्रक्चर एंड इट्स क्लासिफिकेशन इसका एक क्वेश्चन आ जाता है सीधे सीधे कि डिफाइन डाटा स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर इट्स क्लासिफिकेशंस। तो इसको आपको एक बार ध्यान देना होगा। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये कई बार पूछा गया है अगर आप पहले के पेपर्स देखेंगे तो। ठीक है, उसी में से मैंने निकाला है। उसमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन एंड ऑपरेशंस ऑन डीएस, इसको एक बार आपको ओवरव्यू लेना होगा। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, बट फ्रिक्वेंटली जितना ऊपर वाले 2 टॉपिक्स पूछे जाते हैं उतने ये नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है, पूछा गया है, इसलिए आपको इसको एक बार ओवरव्यू देना होगा। लिंक्ड लिस्ट एंड इट्स एप्लीकेशन, अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसका क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो शुरू के 2 टॉपिक और लास्ट का एक टॉपिक है, इन 5 टॉपिक में से भी इनको तो आपको मस्ट पढ़ना ही है। और जो 2 टॉपिक्स हैं उनका भी ओवरव्यू आपको लेना है, बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो जो इतना बड़ा चैप्टर था इसके अंदर आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे। आप नोट्स देखेंगे अपने कॉलेज की, अपने जो भी आपने बनाए हैं अपने कोचिंग के। सो उसके अंदर ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है और यही आपको आगे डाटा स्ट्रक्चर्स में काम भी आने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 2 की तरफ। सो अगेन यूनिट नंबर 2 में सिर्फ 3 ही टॉपिक्स हैं जिसको आपको ध्यान देना है। स्टैक एंड क्यू क्या होता है, कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पूछा जाता है कहीं ना कहीं घुमा फिरा कर, स्टैक एंड क्यू आपके पेपर में ज़रूर आता है। ठीक है, इसके बाद कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, इन तीनों के जो कन्वर्जन है, इनफिक्स, प्रीफिक्स्ड और पोस्टफिक्स, और इनको इनके अलावा क्या नाम दिया जाता है, क्या कहा जाता है, उसके साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी ही होगी। ये तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस यूनिट 2 के आगे ही स्टार लगाया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ 3 ही टॉपिक हैं इस चैप्टर के, और सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर भी कहा जाता है ये, क्योंकि सिर्फ 3 टॉपिक है और इसमें आसानी से आप पढ़ सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ स्टैक एंड क्यू, जब आप स्टैक एंड क्यू पढ़ेंगे तो उसके अंदर ही आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएंगे। तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं, एक स्टैक और क्यू को आपको कंप्लीटली पढ़ना है, उसके साथ साथ कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स, पोस्टफिक्स एंड प्रीफिक्स, इसको आपको पढ़ना है। ये ऐसी चीज़ है जो सिंपल भी है और आपको नंबर भी देख के जाएगी। ठीक है, और ये गारंटी से आपको पेपर में देखने को मिलेगी, चाहे वो सेम का पेपर हो या फिर एमएसटी का पेपर आ रहा हो स्पेसिफिकली इस चैप्टर को लेकर। उसके बाद हम चलते हैं यूनिट नंबर 3 पर। सो यूनिट नंबर 3 में आप देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ टॉपिक्स जो मैंने सॉर्ट आउट करे हैं वो हैं 6। ठीक है, इसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है। ठीक है, बट कंपैरेटिवली ये भी एक सिंपल है, अगर आपने इसको पढ़ रखा है थोड़ा सा बेसिक से तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है। तो कंटेंट ज़्यादा देख के ये मत सोचिएगा कि इसमें बहुत सारा है, बट ये सिंपल चीज़ है, ऐसा सोच के पढ़िएगा तो आप बहुत ही आसानी से आप इसको कवर कर पाएंगे। तो ट्री एंड इट्स बेसिक टर्म्स, ट्री क्या होता है, उससे रिलेटेड जो बेसिक बेसिक टर्म्स होती हैं वो सब आपको इसके अंदर पढ़ना होगा, जो कि डेफिनेशंस हैं, सिर्फ सिंपल डेफिनेशंस। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो तो पूरे डेफिनेशंस का है। सेकंड पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर को लेके, जब सारे टॉपिक्स को कंपेयर करोगे तो सेकंड वाला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको रिपीटेडली दिखे पेपर्स में। और आरजीपीवी का यही मसला है कि वो बार बार हर साल बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट करता आया है और करता रहेगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च ट्री, ऑपरेशन एंड ट्रैवर्सिंग, ये पॉइंट आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इसको प्रैक्टिस करके पढ़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं पेपर के अंदर। ठीक है, आप अगर हर टॉपिक्स पे जिस पे मैंने 2 स्टार लगाए हैं हर चैप्टर के, अगर उन टॉपिक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो अगर आप जो पासिंग क्राइटेरिया कहते हैं जिसको, उससे भी काफ़ी आगे आप चले जाएंगे, सिर्फ इतने इतने टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, एवीएल ट्री, हीप,
एंड हीप एप्लीकेशंस। हीप के अंदर भी जो स्पेशली हीप एप्लीकेशंस पढ़ने हैं आपको, इसीलिए इसको मैंने ऐसे कर लिखा है, ठीक है। तो हीप के अंदर हीप एप्लीकेशंस पढ़ने हैं, एवीएल ट्री पढ़ना है, कंपैरिजन ऑफ ट्री टाइप्स। अब आप ट्री, अलग अलग टाइप के ट्री पढ़ लोगे तो ये भी थ्योरी वाला पार्ट है, कंपैरिजन ऑफ ट्री टाइप्स। इसको अगर आप हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ने की कोशिश करोगे तो बहुत ही आसान होगा, आप इसको मन से भी लिख पाओगे पेपर में। तो इसको आपको दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। जहाँ पर एल्गोरिथम्स आ जाते हैं वहाँ पे आपको थोड़ा सा फोकस करके दिमाग लगाना होता है। बट यहाँ पे यूनिट 3 में क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट है और उसके बाद जो फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट है, ये सब थ्योरी वाले पॉइंट है। तो इनको एक बार आप समझ लेंगे तो आप अपने मन से भी क्रिएट कर कर वहाँ पर लिख सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट है वो है हमारा बी एंड बी प्लस ट्रीज़, ठीक है। ये आपका लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर में, उसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके क्वेश्चंस भी कभी कभी बीच में पूछे गए हैं। कभी कभी मतलब एक प्रॉपर इंटरवल के बाद इसे भी रिपीट किया जाता है। तो ये सब जो टॉपिक्स हैं वो आपको ज़रूर और बहुत ही अच्छे से पढ़ने हैं। आप बहुत ही अच्छे से पेपर को क्लियर करेंगे, बहुत ही अच्छे ग्रेड और मार्क्स के साथ। तो आई होप आपको इन 3 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो समझ में आए होंगे। इसके बाद बचे हैं 2 यूनिट जिसकी एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, वो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। जस्ट इसके बाद ही अपलोड होगी वो बचे हुए 2 यूनिट्स की। उसमें से भी हम सिमिलर काइंड ऑफ टॉपिक्स निकाल के लाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूछे गए हैं, और सिर्फ इतना पढ़ के आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई डाउट है या फिर आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज, हम ज़रूर आपको रिप्लाई देंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।